नमस्कार साथियों। दैनिक भास्कर राजस्थान में एक दुखद खबर छपी है कि बीकानेर में एक दंपत्ति की मौत हुई और चूरू के रतनगढ़ में सास, बहू और पोती की मौत हुई। आप यदि कारण समझेंगे ना कि ये मौतें क्यों हुई हैं, तो आपको महसूस होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर्द मौसम है, चूरू, झुंझुनू ये तो बहुत सर्द होते ही हैं, बीकानेर तो। और चूंकि सर्दी के इस मौसम में हाड़ कपाने वाली सर्दी है, तो रात को सोते समय हमारे गाँव में, हमारी ढाणियों में व्यक्ति क्या कर लेते हैं, सिर्फ गर्मी के लिए, सर्दी से बचाव के लिए अंगीठी जला लेते हैं और अंगीठी जला के अपने कमरे को बंद कर लेते हैं। और ये जितनी भी मौतें जिनकी जिस खबर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मौत क्यों हुई है? क्योंकि इन व्यक्तियों ने अंगीठी जलाकर बंद कमरे में रखी और सो गए और फिर उठ नहीं पाए। इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दुखद विषय है, अत्यंत दुखद विषय है। क्यों हुआ होगा ऐसा? तो दो चीजें हैं, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। अशिक्षा और जागरूकता की कमी। कभी कभी तो स्वयं महसूस होता है कि हम असफल हैं। इतने वर्षों में भी बहुत छोटी सी चीजें व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये देखते हैं कि क्या वैज्ञानिक कारण है अंगीठी जलाकर किसी बंद कमरे में सो जाने से उठ नहीं पाता व्यक्ति, मृत्यु हो जाती है। इसके वैज्ञानिक कारण की बात करते हैं और उस पर आगे इस जिसे कहते हैं जागरूकता का एक बड़ा दौर लेकर आएंगे। तो अंगीठी जला रहे हैं, कमरा बंद है। मैं आपको ये वास्तविकता इस तरीके से दर्शाने की कोशिश करता हूं। ये बंद कमरा है, ये बंद कमरा है और इसमें आपने अंगीठी जलाई है, ठीक है। और बंद कमरे में निश्चित बात है, वायु तो है ही सही, और वायु का अपना स्वरूप है। उसमें कुछ प्रतिशत नाइट्रोजन का है, कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन का है, कुछ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का है। आप उसे समझते हैं, ठीक है। अब अंगीठी में जल क्या रहा है वस्तुतः, जिसे दहन कहा जाता है। समझिएगा सभी लोग, अंग्रेजी में इसे कंबस्शन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कंबस्शन कहते हैं, हिंदी में इसे दहन कहते हैं। और है क्या? कोयला है, तो कोयला ही भाई। अंगीठी आपने जला रखी यहां पर, तो आप कोयला जला रहे हैं। और कोयले का तात्पर्य है कार्बन, और कार्बन का दहन होता है। और कार्बन का दहन दो प्रकार से होता है। C+O2 दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन उपलब्ध कहां से है? तो इस बंद कमरे में जो वायु है उसमें निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की उपलब्धता है। कार्बन जो है, जिसे आप कोयला कह रहे हैं, आप उसका दहन कर रहे हैं। दहन दो प्रकार का हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा ही हमें गर्माहट देती है। इसी की चाहत है, सर्दी से बचाव के लिए इस ऊष्मा की ही चाहत है, यही गर्माहट है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये कब मृत्यु दे सकती है, इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि मैं आपसे बात करूं तो ये जो दहन प्रक्रिया है, ये पूर्ण दहन है। ये पूर्ण दहन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित तौर पे प्राणवायु तो नहीं है, लेकिन ये जहरीली नहीं है। इट इज नॉट पॉइजनस, ये जहरीली नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं कि अपूर्ण दहन हो, समझिएगा, अपूर्ण दहन हो, और अपूर्ण दहन कब संभव है? जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हो। तो जैसे जैसे अंगीठी जलती है, वैसे वैसे इस बंद कमरे में जो निश्चित मात्रा, बंद कमरा है, आवागमन नहीं है, तो इसमें जो वायु है वो भी निश्चित मात्रा में है, और वायु में जो ऑक्सीजन है उसकी भी मात्रा निश्चित है, और उस वायु का आप निरंतर उपयोग कर रहे हैं। तो थोड़े समय पश्चात ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसका प्रतिशत लगातार घटता है, और इस वायु में अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है। और अब अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता को मैंने लिखा ½ O2, और ये फिर से दहन हो रहा है, लेकिन ये दहन अपूर्ण दहन है। और इस दौरान जिस गैस का निर्माण होता है उसे CO कहा जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है।
ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और खतरनाक गैस क्यों कह रहा हूं, ये रंगहीन है, ये गंधहीन है। यदि इसमें गंध होती तो बचा जा सकता था। ये रंगहीन भी है, ये गंधहीन भी है, ये स्वादहीन भी है, अतः इसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। इसकी उपस्थिति का पता आसानी से नहीं लगता। और ये सबसे बड़ी चीज, ये अत्यंत जहरीली है, पॉइजनस। ये अत्यंत जहरीली है। जैसे जैसे हम जब श्वसन प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और कमरे में, बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो श्वसन प्रक्रिया से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। अंततः ये रक्त के साथ प्रवाहित होकर ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है। और अब रक्त में ऑक्सीजन प्रतिस्थापित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश कर चुकी है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे कोशिकाओं तक, हमारी कोशिकीय ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। धीरे 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 कोशिकाएं और ऊतकों को हानि पहुंचती है। अंततः व्यक्ति को, चूंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं है, तो जिसे कहते हैं ना जहरीले होने का कारण, और अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। इन सब की जो मैंने लिखा है ना, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से सास, बहू और पोते की मृत्यु चूरू के रतनगढ़ में, उन फैक्ट्री में काम करने वाले एक दंपति की मृत्यु बीकानेर में क्यों हुई है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं अशिक्षा। ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है, ये सामान्य ज्ञान है, ये सिर्फ जागरूकता है, ये सिर्फ जागरूकता है। ऐसा नहीं है कि मैं रसायन विज्ञान की कोई बड़ी समीकरणें आपको बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7वीं 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में ये पढ़ाया जाता है। इन गांव ढाणियों में भी ये जागरूकता होती, ये शिक्षा होती, तो हो सकता है कि इन परिवारों के व्यक्तियों को ये मालूम होता कि यदि अंगीठी जलाकर सोना है तो फिर कहीं ना कहीं पर कोई खिड़की या दरवाजा खुला होना आवश्यक है। आप यहां कह सकते हैं कि भाई खिड़की दरवाजा खुला रख के कैसे सोया जा सकता है। हाँ, दरवाजा बंद कीजिए, कम से कम खिड़की तो खुली रखिए। आप हो सकता है आपको चोरी का डर हो, डकैती का डर हो, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन फिर भी जागरूकता ये कहती है कि बंद मत रखिए, कमरे को खुला रखिए ताकि वायु का प्रवाह होता रहे और वायु के प्रवाह से ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। अपर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो, क्यों? क्योंकि अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन के जो दहन की प्रक्रिया है वो पूर्ण दहन से हटकर अपूर्ण दहन पर आ जाती है, और अपूर्ण दहन के दौरान जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी मृत्यु का कारण बनती है। दोस्तों, ये शिक्षा का ही चमत्कार है। यदि शिक्षा की व्यापकता होती, जागरूकता की व्यापकता होती, तो निश्चित बात है कि ये कीमती जीवन बचाया जा सकता था। तो जिसे मौका मिले, जब मौका मिले, आप गांव और ढाणी में जिस भी व्यक्ति को बता सकते हैं, हम मोशन कोटा से तो निरंतर प्रयास करेंगे ही करेंगे। प्रतिवर्ष हम प्रयास करते हैं, इस तरह के करते ही रहते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक सर्द मौसम में इस तरह की घटनाएं आपको अखबारों की सुर्खियां बनती नजर आती हैं। तो ये जागरूकता सिर्फ मेरे से, सिर्फ मोशन कोटा से संभव नहीं है। इसलिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा, और पूरे समाज के साथ जब एक उद्देश्य के साथ हम कार्य करते हैं और एक मैसेज देते हैं, एक सूचना देते हैं, तो निश्चित तौर पर जागरूकता बढ़ती है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अशिक्षित मत रहिए, शिक्षा की ओर कदम बढ़ाइए, जागरूक रहिए, जागरूकता की ओर कदम बढ़ाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मोशन कोटा परिवार की ओर से, कि भविष्य में इस तरह की कोई मौत नहीं हो, किसी परिवार को अपना मुखिया या किसी परिवार को अपने चिराग ना खोने पड़े। नमस्कार।